हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग मेंटर। जैसा कि आप सबको पता है, यूपी टेट 2026 के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। उसी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैंने यूपी टेट के साइकोलॉजी सेक्शन का कोर्स डिज़ाइन किया है। तो उसी चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं साइकोलॉजी सेक्शन आपको पढ़ाऊँगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा आपको इतना इन डेप्थ पढ़ाऊँ ताकि आपको इस चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आने वाले उनको सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका बेस मजबूत होना। मैं कोशिश करूँगा कि आपका बेस इतना मजबूत हो जाए ताकि आपको आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज शिक्षा मनोविज्ञान का पहला वीडियो। तो शिक्षा मनोविज्ञान के कोर्स में सबसे पहले आपको दो शब्दों का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान। तो सबसे पहले जो शिक्षा शब्द है उसके बारे में समझते हैं। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय के जुड़ने से हुई है। प्रत्यय और उपसर्ग ये हिंदी में आपने पढ़ा होगा। प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा को ही प्राचीन रोम की भाषा भी कहा जाता है। इसे इटली की पुरानी भाषा भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय के जोड़ने से हुई है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन जो कि लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है और लैटिन भाषा को प्राचीन रोम की भाषा भी कहा जाता है और इसे इटली की पुरानी भाषा भी कह सकते हैं। एजुकेशन की उत्पत्ति एजुकेटम शब्द से हुई है और एजुकेयर शब्द से हुई है। इन दो शब्दों से मिलकर एजुकेशन की उत्पत्ति हुई है, एजुकेटम और एजुकेयर।
एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब हुआ अंदर, ड्यूको का मतलब हुआ बाहर निकालना। इस प्रकार एजुकेशन का अर्थ हुआ कि अंदर की जो चीजें हैं उन्हें बाहर निकालना, आपके मन की जो चीजें हैं उन्हें बाहर निकालना। एजुकेयर का अर्थ हुआ नेतृत्व करना। इसके पास शिक्षा होगी वो क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। इसके अलावा एक और शब्द है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी एजुकेयर से डिफरेंट है, EDUCER, एजुकर। एजुकर का भी अर्थ होता है बाहर निकालना। इस प्रकार आपने देखा शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्त धातु में अप्रत्यय के जुड़ने से हुई है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्दों से हुई है, जिसे प्राचीन रोम की भाषा भी कहा जाता है, इटली की पुरानी भाषा भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के शिक्षा मनोविज्ञान का जो सेक्शन है यूपी टेट का, उसमें पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जा रहा है कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो आप गलत ना करके आए, और आपको कॉन्सेप्ट को समझने में भी ये सारे बेस चीज़ें हैं वो मदद करेंगी। तो एजुकेशन लैटिन भाषा के शब्दों एजुकेटम, एजुकेयर और एजुकर से हुई है। एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई धन ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर, ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। एजुकेयर जो दूसरा शब्द है, इसका मतलब हुआ नेतृत्व करना। एजुकर इसका मतलब हुआ बाहर निकालना। इस प्रकार शिक्षा का मतलब हुआ जानना या सीखना, सीखी हुई चीजों को, आपके मन में जो चीजें हैं उसको वातावरण से सीखना और उसे बाहर निकालना। इस प्रकार शिक्षा का मतलब हुआ जानना या सीखना। लेकिन इसमें भी कई सारे सवाल होते हैं। क्या सीखना, कैसे सीखना और किससे सीखना। क्या शब्द के अंतर्गत निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य होता है। निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य होता है। कैसे सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन लाना। कैसे परिवर्तन लाएंगे, कैसे सीखेंगे, अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन लाना। किससे सीखना, विद्यालय
पड़ोस, समाज। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ जानना या सीखना, लेकिन क्या सीखना। यदि एक बालक के संदर्भ में देखा जाए तो आखिर बालक क्या सीखना चाहता है, तो उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराया जाता है तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित होता है, एक करिकुलम डिसाइडेड होता है कि बच्चे को ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। जब बच्चा उन सारी चीज़ों को सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जिस तरीके से एक जो प्ले स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को ये लक्ष्य होता है विद्यालयों का कि बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहना सीख जाएं, क्लास में बैठना सीख जाएं। यही उद्देश्य होता है प्ले स्कूल्स का, वो खेल खेल में चीज़ों को सीखें। तो इस एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एक प्लेवे स्कूल के विद्यार्थी के लिए लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है, उसे विद्यालय में बैठना, पेरेंट्स से दूर रहना और विद्यालय के माहौल में घुलना मिलना सिखाया जाता है। खेल खेल में उसे चीज़ों को सिखाने का उद्देश्य होता है। अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं खेल खेल में, और पढ़ाई में जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके जो भी हैं वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन उसको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं खेल खेल, ये कैसे सेक्शन में आ गया, क्या है उसका उद्देश्य, क्या है, बच्चे को विद्यालय में बैठना, उठना, विद्यालय से परिचय कराना और विद्यालय के जो एलिमेंट्स हैं उससे उसका जुड़ाव रखना, जुड़ाव करना, उससे परिचय कराना। लेकिन उस छोटे से बच्चे को जो कि प्लेवे में गया है उसे कैसे सिखाई जाएंगी ये सारी चीज़ें, खेल के माध्यम से। और जब बच्चा खेल खेल के माध्यम से इसका आदी हो जाएगा, वो स्कूल आने जाने का यूज टू हो जाएगा, तो क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। पहले बच्चा क्या होगा, रोएगा, स्कूल ना जाने की जिद करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो जब इन सारी चीज़ों से, विद्यालय की चीज़ों से परिचित हो जाएगा, खेल में उसका मन लगने लगेगा, तो क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। कुछ समय पश्चात जब पेरेंट्स उसको बच्चे को प्ले स्कूल में भेजेंगे तो वो खुशी खुशी स्कूल चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ जाएगा तो उसे खेलने के लिए चीज़ें मिलेंगी, चॉकलेट्स मिलेंगी, जो भी प्लेवे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती है उसे करने में वो एंजॉय करेगा, तो वो स्कूल आसानी से चला जाएगा। तो विद्यालय का तो एग्जाम्पल पहले ही आ चुका है। तो विद्यालय का तो एग्जाम्पल पहले ही आ चुका है। तो बच्चा कहाँ सीखा, विद्यालय में सीख रहा है क्या, किस तरीके से खेल खेल में चीज़ों को अडेप्ट किया जाए, विद्यालय में किस तरीके से खेल खेल में चीज़ों को सीखा जाए, अक्षर ज्ञान उसको सीखा जाए। विद्यालय के अलावा बच्चों को सीखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है पड़ोस। विद्यालय के अलावा बच्चे का कहाँ आना जाना होता है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, अपने घर के आस पड़ोस परिवेश से सीखता है बच्चा। विद्यालय के अलावा अपने आस पड़ोस, अपने पेरेंट्स, अपने पड़ोसियों से सीखेगा। जिस तरीके का आचार व्यवहार वहाँ होगा उस तरीके का आचरण का वो अनुसरण करेगा और उस तरीके की चीज़ें सीखेगा विद्यार्थी। पास पड़ोस को अब अगर आप और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पास पड़ोस से मिलकर क्या बनता है, समाज। बच्चा और बड़ा होगा, आस पड़ोस से निकलकर समाज के दूसरे क्षेत्रों में जाएगा तो वो वहाँ के आचार और विचार से भी चीज़ों को सीखेगा। इस प्रकार शिक्षा का मतलब हुआ जानना या सीखना। शिक्षा में क्या सीखना, इसके लिए एक निश्चित लक्ष्य का निर्धारित होना बहुत ज़रूरी है। कैसे सीखना, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा तो इस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और किससे सीखना, यानी विद्यालय, पास पड़ोस और समाज। यानी बच्चे को सिखाया क्या जा रहा है, विद्यालय में उठना बैठना सिखाया जा रहा है, प्लेवे स्कूल में उसको विद्यालय से परिचय कराया जा रहा है, विद्यालय में उठने बैठने के उसे डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है।
कैसे सिखाया जा रहा है? खेल खेल में सिखाया जा रहा है। और विद्यालय क्या है? एक सीखने की जगह है। विद्यालय के माध्यम से बच्चा परिचित हो रहा है चीज़ों से, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। तो क्या हो रहा है? ये सारे शिक्षा के आयाम। शिक्षा के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया गया है। अब चलिए, जो दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। शिक्षा के बारे में डिस्कस कर लिया गया काफ़ी डिटेल में। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस हो गई हो या कुछ चीज़ें जो है एक्सप्लेन ना कर पाया हो, तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसको आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की। अब ये दूसरा शब्द है मनोविज्ञान। चलिए शब्द मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं। आखिर इसका शिक्षा से क्या संबंध है और शिक्षा को इससे क्या लाभ हुआ है, और इतना क्यों ये इम्पोर्टेंट है बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में हुई है। लेकिन अगर इसकी स्पष्ट उत्पत्ति देखी जाए 1920 ईस्वी में हुई। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट और यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं चीज़ों को इन डेप्थ इस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। अगर आप इन सारे बेस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। लेकिन ये दोनों शब्द शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ा किसने? शिक्षा को मनोविज्ञान में जोड़ा गया रूसो के द्वारा। शिक्षा को मनोविज्ञान में रूसो के द्वारा जोड़ा गया। रूसो की एक परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ कुछ परिभाषाएं भी आपको पढ़ाते चलूंगा, ताकि लगातार परिभाषाएं जो पढ़ी जाती हैं अक्सर लोग उसे याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, एक परिभाषाएं दूसरों में मिला देते हैं। मैं बीच बीच में कुछ कुछ परिभाषाएं पढ़ाता जाऊंगा ताकि आपको परिभाषाएं पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। रूसो की एक बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो अपने प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी गई है, जो जानना बहुत ज़रूरी है। बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान
की कुल 14 शाखाएं हैं। सॉरी, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की कुल 14 शाखाएं हैं। पहला, सभी शाखाओं के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ मनोविज्ञान की उस शाखा के बारे में पढ़ना है जो आपकी बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। और बाकी सारी शाखाओं के बारे में आपका परिचय होना बहुत आवश्यक है। ये आपके बेस को मजबूती देगा, आधार देगा, आगे के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। इसलिए मैं इन सभी 14 शाखाओं के बारे में आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। पहला, सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा, असामान्य मनोविज्ञान। तीसरा हो गया तुलनात्मक मनोविज्ञान। चौथा हो गया प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। पांचवा हो गया सामाजिक मनोविज्ञान। छठा हो गया उद्योग मनोविज्ञान। सातवां हो गया बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अवस्था से किशोरावस्था। आठवां हो गया आपका किशोर मनोविज्ञान। नवा हो गया प्रौढ़ मनोविज्ञान। 10वां हो गया विकासात्मक। इसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। निदानात्मक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान। यह आधुनिक शाखा है। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरों के मन की बातों को जानना।
आपने न्यूज़ में, समाज में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो अक्सर आपसे बहुत सारी चीज़ें सोचने के लिए कहते हैं और फिर वो उसका गेस करके एग्जैक्टली चीज़ें बता देते हैं। तो इसमें भी कुछ तकनीकें होती हैं जो दूसरे के मन को जानने में उन्हें सहायता करती है। तो चलिए जो शाखाएं हैं इनके बारे में थोड़ा सा एक परिचय कर लेते हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, इसमें तुलना की जाती है। तुलनात्मक तौर पर मनोवैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक, ये चीज़ों के प्रयोगात्मक पक्ष पर ध्यान देता है। सामाजिक मनोविज्ञान, समाज में जिस तरीके की चीज़ें प्रचलित हैं, समाज में किस तरीके की सोच या किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके की चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, सामाजिक तौर पर मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान। उद्योग मनोविज्ञान, यानी व्यापार जो किया जा रहा है उसमें भी मनोवैज्ञानिक पक्ष होता है। जैसे आप जब शॉपिंग करने जाते हैं अमेज़न पे, तो आपके साथ कुछ साइकोलॉजिकल डिस्काउंट्स देकर अट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरीके का अध्ययन उद्योग मनोविज्ञान में किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किशोर मनोविज्ञान, जब बालक किशोरावस्था में जाता है उसमें शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो उसका अध्ययन किशोर मनोविज्ञान में किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान में जो प्रौढ़ावस्था में सामाजिक, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और विकासात्मक में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। निदानात्मक में किसी चीज़ों का सल्यूशन निकाला जाता है मनोवैज्ञानिक आधार पर। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अभी डिस्कस कर चुके हैं, शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा है। और मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ एक शाखा के रूप में आप देख सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है। पशु मनोविज्ञान, पशु किस हिसाब से व्यवहार करता है, किस तरीके से एक्ट करता है, पशु के जो भी व्यवहार है उसको देखकर उसको जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। कभी कभी पशु ऐसा होता है बीमार हो गया, वो खाना नहीं खा रहा है, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर कभी चीज़ों को समझने के लिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है कि पशु का व्यवहार कैसा है। पशु कहीं पर ट्रैवल किया करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो बहुत सारा डर जाता है, काफ़ी डर जाता है, उसके अंदर काफ़ी सारा डर भर जाता है। तो साइकोलॉजी में पशु का आचार व्यवहार किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है इसका अध्ययन किया जाता है। और परा मनोविज्ञान के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया, जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे जो हैं कलाकार हैं वो इस तरीके की कला का प्रदर्शन न्यूज़ चैनल पर सामाजिक तौर पर कर चुके हैं। परा मनोविज्ञान में दूसरों की मन की बातों को जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं चीज़ों को बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाऊँगा, जो कि आपको टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी करेगा। मैं इस चीज़ को मतलब कह सकता हूँ आपसे कि अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो आप 20 में से 26 से 28 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। इतना तो मैं कह सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी और वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।